हालेलुया। सो खुदा आप सबकी इज्जत को बढ़ाए, खुदा आप लोगों को ब्लेस करे। जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा जो टॉपिक है, द पावर ऑफ गॉड विद अस। ठीक है, खुदा की ताकत जो हमारे साथ है। और जैसे मैंने कहा कि आज की जो हमारी स्टेटमेंट है, कलाम को सुनने के लिए, समझने के लिए और आपको अपनी जिंदगी में टाइम गुजारने के लिए, इस दुनिया में अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये स्टेटमेंट आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगी और आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ठीक है, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज टेलर्ड फॉर ईच ऑफ अस। जो होली स्पिरिट का मसा है वो हर किसी को डिफरेंट लेवल पे टेलर्ड करके दिया गया। ठीक है, क्योंकि आपको एक प्लान के साथ खुदा ने इस दुनिया में भेजा है और उस काम के लिए खुदा ने आपको मसा किया हुआ है। ठीक है, हम समटाइम्स वी ट्राई टू बी समबॉडी, हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप वो बन जाएं जो खुदा आपको चाहता है तो यू विल बी अ प्रॉस्परस मैन। ठीक है, मेरी बड़ी लाइफ की ख्वाहिश है ना, कि मेरी एक लाइफ की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि काश मैं वर्शिपर होता। ठीक है, मैं खुदा उनके लिए प्रस्तिश करता, पर जो तोड़ा खुदा ने मुझे कलाम सुनाने का, प्रोफेसी का दिया हुआ है, मुझे उसके अंदर अपने आप को इंप्रूव करना है, बजाय इसके कि मैं सब कुछ करना खुद से शुरू कर दूं, कि वर्शिप भी मैं करूं, ये भी प्रोफेसी भी मैं करूं, कलाम भी मैं सुनाऊं एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी तरीके से खुदा ने हर एक इंसान को एक पर्पस के लिए पैदा किया है और वो टेलर्ड है। ठीक है, क्योंकि आज मैं यीशु के ऊपर बात करूंगा कि उनकी अनॉइंटिंग क्यों थी और उनको किस लिए भेजा गया था। ठीक है, सो द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज टेलर्ड फॉर ईच ऑफ अस। इट इज अ स्पेसिफिक ग्रेस दैट इक्विप अस टू अचीव आवर गॉड गिवन पर्पस इन लाइफ। ठीक है, वो एक खास कलर की, वो खास तरह की एक ग्रेस है जो खुदा ने हमें दी हुई है, इक्विप किया हुआ है, हमें उसके साथ तैयार किया गया है कि हम उन अचीव करें हैं, उन गोल्स को लाइफ के अंदर अचीव कर सकें, हासिल उन चीजों को हासिल कर सकें जो खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं। पर अगर हम खुदा से ऐसी चीजें मांगते हैं जो खुदा ने हमारे लिए नहीं, जैसे योना को खुदा ने कहा कि जा जाके मुनादी कर, और वो दूसरी तरफ भागने शुरू हो गया। खुदा ने उस काम के लिए उसे तैयार किया था कि तू उस जगह पे जा, मुनादी कर, और जब वो उस काम को छोड़ के किसी और जगह जाता है तो पीपल आर लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज टेलर्ड फॉर ईच ऑफ अस। इट्स अ स्पेसिफिक ग्रेस दैट इक्विप अस टू अचीव आवर गॉड गिवन पर्पस इन लाइफ। खुदा ने हर एक बंदे को एक पर्पस दिया है। और इसके साथ, जैसे कि मैंने कहा कि आज का मेरा जो टॉपिक है, द पावर ऑफ गॉड विद अस। जब हम गार्डन ऑफ ईडन के अंदर थे, ठीक है, हमारे पास खुदा की प्रेजेंस थी, हमारे साथ खुदा की पावर थी, न हम बिल्कुल एक ताकत में थे। ठीक है, पर आज मैं एक क्वेश्चन को आपके साथ रेस करना चाहता हूं और ये आपको समझने की जरूरत है। कभी आपने बैठ के दुआ में ये सोचा कि हु एम आई, मैं कौन हूं? हु एम आई? ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। ठीक है, व्हाट इज माई डेस्टिनेशन। हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर इन क्वेश्चंस को अपनी लाइफ के अंदर जवाब मांगना चाहिए, और मैं आज इनका आपको जवाब भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो सामिस्ट है, जो जबूर नवीस है, वो भी एक सवाल करता है। ठीक है, कहता है कि इंसान है क्या? ठीक है, हम इधर क्यों हैं और हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, या क्यों खुदा हम पे मेहरबान होना चाहता है। ठीक है, सो इसी बातों को, इन सवालों को जानते हुए मैं चाहता हूं मेरे साथ बाइबल को खोलिएगा। इब्रानियों साम्स की किताब, बुक ऑफ साम्स, ज़बूरों की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 4 और 5 आयत। जी, पास्टर समीना हमारे साथ पढ़ेंगी। 8 ज़बूर उसकी 4 आयत। जी, सो ज़बूरों की किताब, उसका 8वां ज़बूर और उसकी 4थी आयत है, बुक ऑफ साम्स, साम नंबर 18 एंड वर्स 4। तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। जी, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है, और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। आमीन। ठीक है, अब यहां पे जो ज़बूर नवीस है
जो दाऊद है वो एक सवाल पूछता है, ठीक है, वो अपने लिए भी है और मेरे लिए भी है। उसने कहा तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, ठीक है। और मैं एक स्टेटमेंट को देना चाहता हूं और इट विल इनकरेज यू, ठीक है, कि हु यू आर एंड व्हाई यू हियर, इन सवालों को जानने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड योर क्रिएटर, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू नहीं मालूम। दुनिया के अंदर आप जिस घराने में पैदा हुए हैं, आप उस घराने के मुताबिक अपने आप को वैल्यू करते हैं। अगर कोई बहुत अमीर घराने में पैदा हुआ है तो उसके माँ बाप अपने बच्चे को वैल्यू करते हैं और वो समझता है कि मेरी बड़ी वैल्यू है, मेरी खानदान में चलती है। पर बाइबल के मुताबिक आपको जानने की जरूरत है कि यू आर वेरी वेरी वैल्यूएबल पर्सन, आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। यही ज़बूर नवीस कह रहा है कि फिर इंसान है क्या कि तू उसे याद रखे। हालेलुया। और मैं जैसे मैंने आपको कहा, टू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाई यू हियर एंड व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर क्रिएटर, ठीक है। वी गोइंग बैक टू जेनेसिस। जब हम जेनेसिस की किताब में, पैदाइश की किताब में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि खुदा ने सब कुछ बनाया, खुदा ने सब कुछ बनाया और उसको इंसान को दे दिया कि तू उस पे हुकूमत करे। सो बेसिकली खुदा ने हमें इस जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, इसके ऊपर हुकूमत करने के लिए पैदा किया। यू आर सो वैल्यूएबल। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हम फुली तौर पे हुकूमत नहीं कर रहे, पर बाइबल उसका भी हमें जवाब देता है, ठीक है, ठीक है। जब हम इसको देखते हैं तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदम जात क्या है कि तू उसकी खबर ले। इसका मतलब है कि जो ज़बूर नवीस है, जो दाऊद है, वो कह रहा है क्या इंसान की वैल्यू है कि तू उसे इतनी ज्यादा वैल्यू देता है कि तू खबर रखता है कि जमीन के ऊपर इंसान क्या कर रहा है। हालेलुया। पर कहता है क्योंकि तूने उसे क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शुक्र से उसे ताजदार किया, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी इमेज के ऊपर, अपनी सूरत के ऊपर पैदा किया है। हालेलुया। और जब हम इसकी आखिरी वर्सेस को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो छठी आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें वो एक्सप्लेन करता है, जी, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। हालेलुया। तूने उसे अपनी इमेज पे बनाया है, तूने उसे अपनी कारीगरी पे बनाया, जी, पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदरों के रास्तों में चलता फिरता है। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। आमीन, ठीक है। तो वो उसके ऊपर फिर आपको जवाब दे रहा है कि इस इंसान को खुदा ने पैदा क्यों किया कि वो पूरी यूनिवर्स के ऊपर हुकूमत करे। पर आज जब हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ एडम, क्योंकि आदम गिर गया, ठीक है, क्योंकि आदम ने डिसओबीडियंस की, वो पूरी रेस, वो पूरी जनरेशन, खून के अंदर करप्शन आ गई, जिसकी वजह से बीमारियां आई, जिसकी वजह से परेशानियां आई, जिसकी वजह से आज हम पूरी कायनात के ऊपर रूल नहीं कर रहे हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि इंसान ना तो शेर से डरता है, ना चीते से। खुदा ने डिजाइन किया है, खुदा ने इनको रूल करने के लिए पैदा किया, ठीक है, और ये इंसान की डेस्टिनेशन है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। और जब हम इब्रानियों की किताब में जाते हैं, इब्रानियों भी इसका जवाब देता है, ठीक है। मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की किताब, उसका 2 बाब 7 से 8 आयत, 7 और 8 आयत। हालेलुया। इब्रानियों की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। हालेलुया। हम अभी के ऊपर वो उसका बाप का जवाब भी दे रहा है कि अभी एट द मोमेंट जोन सा है, क्योंकि फॉल ऑफ एडम हुआ, गुनाह आया, और कहता है कि हम इंसान को नहीं देखते
क्या वही आपका जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इसको रेस कर सकते हैं, तो फिर पास्टर जी हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, कायनात हमारी सुनती क्यों नहीं है, अगर हम कहते हैं ऐसे कर तो वैसे क्यों नहीं होता, और हम बहुत सी चीजों को अपने ताबे नहीं देखते, और वो इसी की बात कर रहा है, तूने सब चीजें ताबा करके उसके पांव तले कर दी हैं। ये इंसान की बात हो रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई गॉड क्रिएटेड यू टू रूल। खुदा ने आपको रूल करने के लिए पैदा किया है, हुकूमत करने के लिए, पर जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबा कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबा नहीं की। खुदावन का कलाम कहता है कि इंसान के लिए उसने कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी कि यह इसके ताबे नहीं है। खुदा ने हर एक चीज बनाकर कहा, क्योंकि मैं इंसान को अपनी सूरत पे बनाता हूं, इसमें फ्री विल रखता हूं, ये ले तू सब चीजों पे हुकूमत कर, ठीक है। पर यहां पे क्या लिखा है, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। पर आप कहेंगे जी फिर मैं कौवे को बुलाता हूं तो कौवा मेरी बात क्यों नहीं सुनता। अ टाइम टू कम, जब आप इन बर्ड्स को बुलाओगे तो ये बर्ड्स आपकी आवाज को सुनेंगे। खुदा ने आपको रूल करने के लिए कहा है। ये एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हम खुदा की प्रेजेंस से जुदा हो गए हैं। पर जब हम खुदावन की प्रेजेंस में वापस जाएंगे, जब यीशु नासरी बादलों पे आएगा, हम उसके साथ हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे और फिर जमीन पर हम हुकूमत करने के लिए आएंगे, तो ये सारी चीजें हमारे ताबे होंगी। और रोमन्स की किताब हमें उसका 8 बाब 19 से 22 आयत में बताता है कि ये सारी चीजें उस टाइम का डेस्परेटली वेट कर रही हैं, ठीक है, कि कब हमारा क्रिएटर हमारे दरमियान में होगा और हम हमारे ऊपर यह हुकूमत करेंगे। जी नहीं, रोमन्स की किताब, रोमियो की किताब, जी 19 से 22 आयत। रोमियो की किताब उसका 8 बाब और 19 से 22 आयत हम पढ़ेंगे, क्योंकि मखलूकात अच्छा चलें 18 से पढ़ें। ओके, रोमियो की किताब उसका 8 बाब और उसकी 18 आयत। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। हालेलुया। फिर भी वो कहता है कि इस दुनिया में जो तुम दुख उठा रहे हो, और जो टाइम आने वाला है जब तुम, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने खुदा की हजूरी में यहां पे उसकी प्रस्तिश की है, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, यीशु नासरी को, कहता है कि इस जहान के दुख कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम अब इस जहान के दुखों में अपने आप को स्टक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हु एम आई, वाई एम हेयर, मेरी स्टेटमेंट को लिखना आपको हेल्प करेगी। हु एम आई, वाई एम हेयर एंड व्हाट इज माई डेस्टिनेशन। अगर आप इन चीजों के ऊपर गौर करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और टू नो एवरीथिंग यू नीड टू नो योर क्रिएटर। हालेलुया। जी आगे पढ़ें। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। हालेलुया। कहते हैं ये जो मखलूकात है, ये कमाल, क्या वर्ड लिखा है, कमाल आरजू के साथ, बड़ी डिजायर के साथ वेट कर रही हैं कि कब क्रिएटर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इन तमाम मखलूकात को पता है, वो आरजू रख के बैठी हुई हैं कि देयर इज अ टाइम कमिंग जब खुदा के लोग हमारे ऊपर रूल करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है जो इंसान है वो रूल करने के लिए पैदा किया गया है। जी, इसलिए कि मखलूकात बदालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बदालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि जब इंसान का फॉल हुआ, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर हम जब देखते हैं, पैदाइश की किताब के अंदर देखते हैं, जब इंसान गिर गया तो खुदा ने कहा ये सारी जो सी अथॉरिटी थी, ये पावर थी, ये सेटन के पास चली गई। पर मैं अब बताऊं, द पावर ऑफ गॉड विद अस। अब खुदा की पावर हमारे साथ है। हम जमीन पर उसकी मर्जी पूरा करने के लिए हम पैदा किए गए हैं, और हमने उसकी मर्जी को जमीन पे पूरा करनी है, उसकी इबादत करके, उसकी प्रस्तिश करके, उसकी सताइश करके, लोगों को तौबा की मुनादी कराकर
लोगों को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार कर कर हमने उस मखलूकात के लिए। आज जो आप अपनी लाइफ के अंदर दुख देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। अ टाइम टू कम, जीसस इज कमिंग वेरी वेरी सून। यीशु नासरी बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। और वो मखलूकात भी वेट कर रही हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं चर्च। हालेलुया। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप किसी भी दुख में हो, तकलीफ में हो, और कलाम में लिखा है कि मस्सा के वसीला से बंधन जुए टूट जाते हैं। हालेलुया। खुदा आज वही मस्सा को मांगे, अपने हाथ में ऑयल को पकड़ लें और बोले खुदावन मुझे मस्सा कर, मेरी जिंदगी के अंदर जो तेरे प्लान्स हैं तू उनको पूरा कर। ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे सामर्थी पिता, मेरे ऊपर दया कर दे, मेरे ऊपर तेरा सामर्थी हाथ ठहरा रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। ब्रांता सब गैर जुबानों में दुआ करें। ने मांदो गो रोबा से खलियांथो व त्रियोंथो को रोबा से खलियांथा ओ प्रांते का ज़िलियोन तो को रोबो नीते का लू सलाई विलियांथो माने दरगल सा कलियांथो व ज़ुलुवंथा करबी सभी इन तो बरंतो सबिया। मैं सर बोले यीशु यीशु प्यारे, यीशु यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। यीशु यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। यीशु यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। मेरे साथ गाएं। आया गमों का मारा यीशु मैं तेरे दर पे, आया गमों का मारा यीशु मैं तेरे दर पे। दुख है कि बढ़ते जाते, तू हाथ बढ़ा दे सर पे, मुझको भी मसा कर दे, मुझको भी मसा कर दे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। यीशु यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। आज अपने आप को खाली कर दे। बोले खुदावन मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, खुदावन मैं तुझसे भागता रहा हूं, खुदावन आज मुझे मसा कर दे। जिस काम के लिए तू मुझे मसा करना चाहता है खुदावन, उस काम के लिए आज मुझे मसा कर दे। ऐ मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करना चाहता हूं, अगर आज अपनी जिंदगी खुदावन को देना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी खुदावन को देना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं यीशु जल्द आने वाला है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या अभी भी आप अपनी जिंदगी गुनाह में गुजार रहे हैं? मेरे साथ गाएं, बोले यीशु। ये आपकी दिल की दुआ होनी चाहिए, ये आपके दिल से अल्फाज निकलने चाहिए। मेरे साथ गाएं, बोले यीशु यीशु प्यारे, तू अपना खून
मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। यीशु यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे। यहां पे कोई है जो अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं है? यहां पे कोई है जो अपने शौहर के साथ वफादार नहीं है? आप शादीशुदा हो पर आपका बाहर भी किसी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और आपकी डेस्टिनेशन गलत है। मैं चाहता हूं आज उन रिश्तों को तोड़ दें। मेरे साथ दुआ करें, बोले आया गमों का मारा, यीशु मैं तेरे दर पे आया, गमों का मारा, यीशु मैं तेरे दर पे। दुख है कि बढ़ते जाते, तू हाथ बढ़ा दे सर पे, मुझको भी मसा कर दे, मुझको भी मसा कर दे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। यीशु यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। खुदावन आज हम अपने आप को खाली करते हैं। खुदावन हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हम गलत रास्तों पे चले। खुदावन आज हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मेरे साथ दुआ करें चर्च, बोले खुदावन आज हर एक जनरेशनल कर्स मेरी जिंदगी से टूट जाए। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे सामर्थी पिता। यीशु यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। यहां पे कितने लोग हैं जो एक दुख से निकलते हैं दूसरे दुख में पड़ जाते हैं? आज मेरे साथ गाते हुए इस दुआ को करें, बोले आया गमों का मारा, यीशु मैं दर पे आया, गमों का मारा, यीशु मैं तेरे दर पे। दुख है कि बढ़ते जाते, तू हाथ बढ़ा दे सर पे, मुझको भी मसा कर दे, मुझको भी मसा कर दे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे, खून आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे। खुदावंद आज यहां पे लोग आजाद हो जाएं। मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से आज आपके बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम से वो पर्पस जो खुदा ने
आपकी जिंदगी में रखा है, अब इब्लीस शैतान उसको पर्पस को तोड़ने ना पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैंने कहा आजाद हो जाओ, मैंने कहा आजाद हो जाओ, मैंने कहा आजाद हो जाओ। भीरा बाबा बारा साखाला बोलो, वो गाबा बारा से केरे बेबे, ओ ली माना थे केरे बे। जिन लोगों को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म नहीं हुआ, मैं दुआ करता हूं खुदा उनकी सामर्थ आपको अभी टच करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपकी जुबान खुल जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ने शुरू हो जाओ। अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे यीशु, यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे, खून आने दे, डूब जाने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे, खून आने दे यीशु। मैं देख रहा हूं कि खुदा आपको आजाद कर रहा है, आपकी सोचें आजाद की जा रही हैं। मेरा परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहा है यीशु के नाम से। यीशु, यीशु प्यारे, तू अपना खून मुझ पे आने दे, भीग जाने दे, डूब जाने दे।